हेलो दोस्तों, बिहार दरोगा भर्ती संबंधित एक न्यूज़ देख लीजिए। यह न्यूज़ सभी छात्रों के लिए ज़रूरी है। तो चलिए देख लीजिए इस न्यूज़ में क्या कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिएगा तो नालंदा में फर्जी दरोगा गिरफ्तार, नकली नियुक्ति पत्र लेकर पहुंची थी पुलिस अकादमी। और ज्वाइनिंग लेटर किस प्रकार से होता है, कैसे क्या चेक किया जाता है, तो आगे आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर भी दिखाएंगे कि दरोगा का किस तरह से ज्वाइनिंग लेटर होता है। तो चलिए पहले आप इस न्यूज़ को देख लीजिए क्या है यहाँ पर मामला। तो यह जो न्यूज़ है आज ही के डेट में एबीपी न्यूज़ की ओर से अपडेट किया गया है 4 मार्च को। यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं और डिटेल्स देखिएगा। तो थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि कैमूर जिला निवासी कैंडिडेट का यहाँ पर डिटेल्स है। सूरत सिंह की बेटी पूजा कुमारी कैंडिडेट का यहाँ पर नाम है और गुरुवार की ट्रेनिंग के लिए अकादमी पहुंची थी। यह जो पहुंची थी राजगीर पुलिस अकेडमी और यहीं पर दरोगा से संबंधित ट्रेनिंग होता है। अधिकारियों ने जांच की तो नियुक्ति पत्र फर्जी पाया गया। तो आगे आप लोगों को एक लिस्ट भी दिखाएंगे और साथ ही ज्वाइनिंग लेटर भी दिखाएंगे किस प्रकार से होता है और डिटेल्स यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर है बिहार के नालंदा जिले में गुरुवार को पुलिस ने नकली दरोगा को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने यह कार्रवाई के जिला के राजगीर स्थित पुलिस अकादमी में की, जहाँ युवती फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर दरोगा ट्रेनिंग करने पहुंची थी। और दरअसल कागज जमा करने के बाद जब अधिकारियों ने जांच की तो युवती के नियुक्ति पत्र गलत पाया गया। तो अगर आप ये सोच रहे हैं, बहुत सारे लोगों की ओर से ये कहा जाता है, तो सभी छात्रों के लिए ज़रूरी है कि आपको जागरूक रहना है। अगर आपको ये कोई कहे कि हम इस तरह से करवा देंगे, दरोगा में सिलेक्शन दिलवा देंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। आप देखिएगा तो एग्ज़ाम में 3 चरण है और इसलिए यहाँ पर संभव नहीं है। सबसे पहले पीटी एग्ज़ाम होता है, पीटी एग्ज़ाम आप पास कीजिएगा, फिर मेंस एग्ज़ाम होता है, मेंस एग्ज़ाम में भी 2 पेपर है, फिर मेंस पास कीजिएगा तो इसके बाद फिजिकल होता है। और आप देखिएगा तो सभी चरणों में एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, फिर एग्जाम में अटेंडेंस शीट बनाया जाता है, सारा सिग्नेचर मिलाया जाता है। जब आपका ज्वाइनिंग होता है उस समय भी चेक किया जाता है, बायोमेट्रिक भी लिया जाता है। तो इतना यहाँ पर संभव ही नहीं है मैनेज कर पाना। तो कोई भी अगर चाहेगा तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और आप देखिएगा तो इसी तरह से फर्जी कोई भी आपको ज्वाइनिंग लेटर दे देगा 3 लाख 5 लाख 10 लाख रुपये लेकर, और फिर आप जब बाद में जाइएगा तो पकड़ा जाइएगा। और होगा क्या कि उस कंडीशन में आप पर केस भी होगा, सारा जो भी आपका डॉक्यूमेंट है ये सभी रद्द हो जाएगा और आपको भविष्य में कोई दूसरा भी जॉब नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ऐसे लोगों के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है और अच्छे तरीके से आपको तैयारी करना है और मेहनत पर आपको रिजल्ट लेना है। तो आगे और देखिएगा यहाँ पर तो दरअसल कागज़ जमा करने के बाद जब अधिकारियों ने जांच की तो युवती के नियुक्ति पत्र गलत पाया गया और ऐसे में पुलिस अकादमी के अधिकारियों ने उसे स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया। और थानाध्यक्ष की ओर से क्या कुछ कहा गया है, तो इस संबंध में छबीलापुर थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि कैमूर जिला निवासी कैंडिडेट का यहाँ पर है, गृह जिला का नाम है, और सूरत सिंह की बेटी पूजा कुमारी गुरुवार को ट्रेनिंग के लिए अकादमी पहुंची थी और अधिकारियों ने जांच की तो नियुक्ति पत्र फर्जी पाया गया। इसके बाद अधिकारियों ने फ़ोन कर उन्हें जानकारी दी और ऐसे में वे मौके पर पहुंचे। तो यहाँ पर पुलिस जो थानाध्यक्ष है मौके पर पहुंचे और कैंडिडेट को यहाँ पर गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। इसके बाद है कई बार हो चुका है साथ, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले बिहार पुलिस का भी एक इसी तरह से था और इससे पहले जो भर्ती हुआ है 1717, तो उसमें भी एक कैंडिडेट इसी तरह से फर्जी पकड़ाया था और कुछ दिन ये जॉब भी कर लिए थे, थाना में ज्वाइनिंग भी हो गया था। फिर बाद में पता चला तो कैंडिडेट को फिर अरेस्ट किया गया। ये सब तो बिहार पुलिस में भी, दरोगा में भी, सभी एग्जाम में बहुत सारे लोगों की ओर से इसी तरह से फर्जीवाड़ा किया जाता है और कैंडिडेट से रुपया ठग लिया जाता है। तो ऐसे ठगों में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। और अगर आपको हो सकता है कि 1-2 महीना आप ट्रेनिंग किसी तरह कर लीजिएगा, लेकिन कभी न कभी आप पकड़ा जाइएगा ही। सारा डिटेल्स रहता है, आगे आप लोगों को एक लिस्ट भी दिखाएंगे, लिस्ट में सारा डिटेल्स रहता है, आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। और एग्ज़ाम का प्रक्रिया देखिएगा तो पीटी एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम है, फिर इसके बाद फिजिकल टेस्ट और सभी चरणों में अंगूठा निशान, सिग्नेचर ये सब लिया जाता है। फ़ोटो भी एग्ज़ाम में लिया जाता है और जब आपका ज्वाइनिंग होगा उस समय फ़ोटो भी मैच किया जाता है, पीटी एग्ज़ाम का, मेंस का, फिजिकल का। तो इसलिए संभव ही नहीं है। इसके बाद है यहाँ पर और भी एग्ज़ाम के बारे में, अभ्यर्थी फर्जी कागज़ के आधार पर नौकरी ज्वाइनिंग कर सालों नौकरी भी कर लेते हैं। वही जब सच्चाई सामने आती है तो कानूनी कार्रवाई झेलते हैं, साथ में नौकरी भी चला जाता है और केस भी हो जाता है। तो ऐसे लोगों के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। और यहाँ से चलिए आप देख लीजिए ज्वाइनिंग लेटर किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो मेरिट लिस्ट जो है सबसे पहले बीपीएसएससी यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाता है। एग्ज़ाम लेने का जो काम है सब इंस्पेक्टर से संबंधित बीपीएसएससी आयोग के द्वारा ही लिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर जब आपका मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा तो फिर से यहाँ पर बिहार पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट पर एक और लिस्ट जारी होता है। जितने भी कैंडिडेट फाइनल रूप से मेरिट लिस्ट में पास हुए हैं उस पर क्या होता है कि बिहार पुलिस की वेबसाइट पर जब लिस्ट जारी किया जाता है तो सभी कैंडिडेट का नाम रहता है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आप किस जिला के, आपको कौन सा जिला मिला है, ये सब सारा डिटेल्स रहता है। तो आगे आप लोग देखिएगा
और ये जो भर्ती है अभी 2019 का भर्ती है, तो इसमें जो टोटल सीट था 2446, जिसमें से 2062 यहाँ पर सब इंस्पेक्टर का हो गया, 215 सार्जेंट का और लगभग 200 सीट यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए था। तो एक्स सर्विसमैन का पहली ज्वाइनिंग हो गया था, तो यहाँ पर 2062 दरोगा का है और बाकी 215 सार्जेंट का यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिएगा लिस्ट में। और जब ये फर्जीवाड़ा कैसे पकड़ाया जाता है, तो वहाँ पर राजगीर पुलिस एकेडमी में वहाँ पर भी एक लिस्ट रहता है इसी तरह से, और वहाँ पर जब आप जाइएगा ज्वाइनिंग के लिए तो तुरंत यहाँ पर रोल नंबर मैच कर लिया जाए। जैसे यहाँ पर देखिएगा कैंडिडेट का रोल नंबर है, इसके बाद नेम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, डिस्ट्रिक्ट का नाम किस जिला के हैं और कौन सा जिला है। होम डिस्ट्रिक्ट इसमें नहीं मिलता, अगर आप पटना के हैं तो पटना के अलावा किसी दूसरे ज़िला में ही आपको जॉब होगा। तो जो भी यहाँ पर सरकारी नौकरी रहता है उसमें आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा, आप जिस जिला के उस जिला को छोड़ करके दूसरे ज़िला में ही जॉब मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा कैंडिडेट का ये ज़िला अलॉटमेंट हुआ है, तो यहाँ पर सभी कैंडिडेट का डिटेल्स है और इसी लिस्ट से मैच कर लिया जाता है। फिर नहीं मैच होता है तो बिल्कुल यहाँ पर फर्जी है और फिर पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। तो ऐसे लोगों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। फिर यहाँ पर देखिएगा सार्जेंट से संबंधित है, तो यहाँ भी कैंडिडेट का रोल नंबर है, नाम है, फादर्स नेम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, होम डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा जिला मिला, यहाँ पर डिटेल्स दिया हो। अब ज्वाइनिंग लेटर की बात करें तो यहाँ पर नीचे में आप ज्वाइनिंग लेटर देख लीजिए। ज्वाइनिंग लेटर इसी तरह से होता है, आपको जिला में मिलेगा, जो जिस जिला में, जैसे यहाँ पर एक कैंडिडेट है अब रोहतास के रहने वाले और दरभंगा जिला में, तो दरभंगा एसपी ऑफिस में आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, एसपी की ओर से आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। और ये ज्वाइनिंग लेटर लेकर के आपको यहाँ पर राजगीर पुलिस एकेडमी जाना है। ज्वाइनिंग लेटर जब दिया जाता है तो उसमें सारा चीज़ चेक किया जाता है। यहाँ पर सेम इसी तरह से नियुक्ति पत्र रहेगा, यहाँ पर आपका फ़ोटो रहेगा, यहाँ पर देखिएगा आवेदन के अनुसार फ़ोटो और यहाँ पर अभी प्रमाणित फ़ोटो रहेगा। इसके बाद आपका यहाँ पर नाम रहेगा, रोल नंबर रहेगा, पिता या यहाँ पति का नाम, जो भी आप एप्लीकेशन में डिटेल्स दिए थे, एड्रेस यहाँ पर आपका रहेगा, पिन कोड रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा और आपका फ़ोटो यहाँ पर हो गया। तो ठगों के द्वारा क्या किया जाता है कि सेम इसी ज्वाइनिंग लेटर पर आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ ये सब टाइप करके फ़ोटो यहाँ पर पेस्ट करके आपको दे दिया जाएगा कि लो ये आपका ज्वाइनिंग लेटर है और जाओ पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए। और वहाँ पर आप जब जाइएगा तो वहाँ पर मिलाया भी जाता है, जो लिस्ट आप लोगों को यहाँ पर दिखा है इस लिस्ट से। अब मैच होगा तभी आपको यहाँ पर ट्रेनिंग ये सब आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, नहीं मैच होगा तो फिर आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ऐसे लोगों के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। और यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर में क्या सब दिया हुआ रहता है, तो यहाँ पर देखिएगा आपको बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 01/2019 के अंतर्गत यहाँ पर क्षेत्रादेश संख्या है और इसके बाद है पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया जाता है। जिस भी पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होगा पोस्ट का यहाँ पर नाम रहेगा। और यहाँ पर है देखिएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका जैसे 10th का हो गया, 12th का हो गया, ग्रेजुएशन का हो गया, तो उस समय नहीं मिलाया जाता है, बस उस समय चेक कर लिया जाता है सब कुछ सही है या नहीं। जब आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा तो 6 महीने के अंदर आप जिस भी बोर्ड से, जैसे बिहार बोर्ड से 10th पास है तो बिहार बोर्ड से यहाँ पर आपका मार्कशीट ये सब का डिटेल्स मिलाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर घोषणा पहले ही आपसे ले लिया गया है कि अगर भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण पत्र या कुछ भी गलत पाया जाता है तो आपको सीधे नौकरी से हटा करके आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर है भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण पत्र, चरित्र और अभिलेख यानी डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार का कोई भी त्रुटि या गलत पाया जाता है तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपको ज्वाइनिंग से रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के योगदान हेतु कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा, यानी आप ज्वाइनिंग के लिए जाइएगा तो उसके लिए कोई भी यहाँ पर ट्रैवल अलाउंस नहीं दिया जाएगा। इसके बाद आपको अभी प्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है और अभी प्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जाएगा। और वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में किसी पद पर नियुक्त या नियोजित है तो यहाँ पर आपको NOC देना पड़ेगा, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर पेंशन से रिलेटेड है, तो अब आप सभी को पता होगा कि अब NPS न्यू पेंशन स्कीम दिया जाता है, पुराना पेंशन नहीं लागू है, तो इसी के बारे में यहाँ पर है कि न्यू पेंशन स्कीम का आपको लाभ मिलेगा। और योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने। अब बिहार सरकार की ओर से पिछले 1 साल से जो भी भर्ती हो रही है तो सभी में ये घोषणा लिया जाता है कि आप दहेज नहीं लीजिएगा और ना ही दीजिएगा। अगर ये पाया जाता है दहेज लेते हुए आप दोषी पाए जाते हैं तो आपको सीधा नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो ये घोषणा सभी कैंडिडेट से लिया जाता है और योगदान की तिथि से आर्थिक लाभ दे होगा। तो जब आप ज्वाइनिंग यहाँ पर कर लीजिएगा उसी दिन से आपका सैलरी शुरू हो जाता है। शुरू में कितना सैलरी मिलेगा, जब आप ज्वाइनिंग कीजिएगा ट्रेनिंग में भी लगभग आपको 45,000 सैलरी इसमें दरोगा पोस्ट के लिए दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर डिटेल्स रहेगा और पुलिस उप महानिरीक्षक का यहाँ पर नाम, सिग्नेचर ये सब रहता है। तो यहाँ से आप देख लिए और यहाँ से आपको समझ में भी आ गया कि कैसे क्या यहाँ पर ज्वाइनिंग होता है और ज्वाइनिंग लेटर किस प्रकार से होता है।